नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे झारखंड, जो भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार से 14वें स्थान पर है। झारखंड जो खनिज संपदा से भरपूर है, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता की अद्भुत मिसाल है। लेकिन क्या यह राज्य अपने संसाधनों का सही उपयोग कर पा रहा है? क्या यहाँ के मूल निवासी अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो रहे हैं? यह सवाल हर झारखंडी को सोचना चाहिए। संपदा पर विकास का भाव। झारखंड देश के सबसे धनी राज्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन क्या इनका सही उपयोग हो रहा है? खनन तो हो रहा है, पर स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां मालामाल हो रही है, लेकिन गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी सपना बनी हुई। उदाहरण के लिए बोकारो, गुमला, कोडरमा, दुमका, इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आदिवासी समुदाय और विस्थापन। इस राज्य के असली हकदार यहाँ के आदिवासी हैं, जिनका इस धरती पर हजारों सालों से अधिकार रहा है। लेकिन क्या आज उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं? खनन और औद्योगिकरण के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही है। वे अपने ही राज्य में बेघर हो रहे हैं। उनके जल, जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा होता जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। झारखंड में सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन आम जनता की स्थिति जस की तस बनी रहती है। यहाँ भ्रष्टाचार इस हद तक फैला है कि सरकारी योजनाएं जमीन पर उतरने से पहले ही फाइलों में दम तोड़ देती है। नेताओं के वादे सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रहते हैं। शिक्षा और बेरोजगारी। झारखंड में स्कूल और कॉलेज तो हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल। यहाँ के युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार घूमते हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर न के बराबर। सरकारी नौकरियों में घोटाले, निजी क्षेत्र में सीमित अवसर और पलायन की मजबूरी यह झारखंड के युवाओं की हकीकत है। इन सब समस्याओं से उबरने के लिए जनता को जागरूक होना होगा और नेताओं से सवाल पूछना होगा। जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि यहाँ के युवा आत्मनिर्भर बन सके। भ्रष्टाचार और राजनीति की खेल को समझकर सही प्रतिनिधियों का चयन करना। झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि संघर्ष की कहानी है। यह वह भूमि है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं या फिर केवल शिकायतें करते रहते हैं। झारखंड को उसके असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए हमें एक नई सोच और नई क्रांति की जरूरत। यह सिर्फ राज की बात नहीं, हमारी पहचान की बात। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।